हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु पाठशाला। दिस इज मी मधु एजुकेटर। तो हम देख रहे थे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे, क्लास 10th के क्वेश्चंस के आंसर। तो आज हम देखेंगे साइंस क्वेश्चंस के आंसर। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, आपका है ओजोन को एक अत्यंत विषैली गैस के रूप में आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह क्या है, आपको डेयरी आंसर टिक करना है। आपको लास्ट पेज पे दिया गया है आपका, ठीक है। आंसर को आपको फिलअप करना है, ठीक है। आपका बिंदु वाइट। तो आंसर नंबर फर्स्ट देखेंगे, आपका क्या है, आंसर फर्स्ट है आपका। ओके, नाउ सेकंड देखेंगे। आपका रहमान ने 2 फर्क नलियों में ताज़ा तैयार चूने पानी को लिया, ठीक है। इन पर क्या है, क और ख आपका क्या है, चिन्हित किया, ठीक है। और क्या है, क में इंस्टा द्वारा मुंह से हवा फूकी और ख को उसी स्थिति में रहने दिया, ठीक है। तो कुछ मिनटों के पश्चात क चूने के पानी को दूधिया हो गया, ठीक है। तो इस क्रिया के द्वारा रहमान ने यह दर्शाया है कि, आपको बताना है कि क्या दर्शाया है रहमान ने, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 आपका क्या है कि निःश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, थर्ड आपका है, चयन कीजिए कि किस जीव समुच्चय में आपका खाद्य पदार्थों का अवशोषण शरीर के बाहर टूटने के पश्चात होता है, ठीक है। तो आपका आंसर है आपका 2, ठीक है। आपका ईस्ट है और क्या है, फीता कृमि एंड अमीबा। ओके, फोर्थ देखेंगे आपका उसी प्रकार, वर्तमान में कार्बनिक खेती समस्त विश्व में विकसित की जा रही है। निम्न में से दिए गए किस कथन में कार्य को भली प्रकार से परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका फर्स्ट क्या है, कार्बनिक खेती का वह यंत्र है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, प्राकृतिक शाकनाशी, पीड़कनाशी आदि का न्यूनतम अथवा नहीं के बराबर क्या है, उपयोग किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, उर्वरक के संदर्भ में सही कथन को बताइए। आपको क्या है, उर्वरक के संबंध में आपको सही कथन बताना है, ठीक है। तो आपका क्या है, टोटली आपका 4 आंसर दिया गया है। आपको कौन सा इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, आपको दोनों चूज करके आपको आंसर डिवाइड करना है। तो आंसर नंबर आपका क्या है, थर्ड, ठीक है। मतलब आपका क्या कह रहा है कि उर्वरक व्यावसायिक तौर पर निर्मित पौधों के लिए पोषक तत्व है। एंड आपका फोर्थ क्या बोला कि यह उत्तम वानस्पतिक वृद्धि को सुनिश्चित करता है। तो आपका क्या है, दोनों ही आंसर सही है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ओके, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक हमारे शरीर में खाद्य गैस तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। ओके, 7 देखेंगे उसी प्रकार, गंगा नदी के प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से निपटने के लिए 1985 में कई करोड़ रुपयों की एक परियोजना को प्रारंभ किया गया था। यह परियोजना है, तो आपका परियोजना कौन सा है, आंसर नंबर फर्स्ट, गंगा सफाई प्रोग्राम, GCP। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति वृक्क की अत्यंत हानिकर कुसंक्रिया से पीड़ित है। ऐसे रोगी से यूरिया का निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। नॉर्मली जब क्या यूरिया का जो निष्कासन किया जाता है वो डायलिसिस के थ्रू किया जाता है, ठीक है। लेकिन अत्यंत हानिकर रूप से वो जो क्या है पीड़ित है, तो उसका हम क्या करेंगे, समस्थापन करेंगे, ठीक है, होम्योस्टासिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। आगे देखेंगे 9, प्रधान उत्पाद के अलावा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का अन्य उत्पादक है। तो आपका अन्य उत्पादक कौन सा है, ऑक्सीजन। ओके, प्रोडक्ट है आपका। 10 देखेंगे, कायिक प्रवर्धन इनमें होता है, मतलब कायिक प्रजनन रिप्रोडक्शन किस में होता है, आपका आलू और गन्ना में। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ओके, आगे देखेंगे 11, वनों तथा वन्य जीवों के संरक्षण की अत्यंत प्रभावी विधि है। तो आपका अत्यंत प्रभावी विधि कौन सा है, आपका सेकंड, ठीक है। वृक्षों को काटने से रोकने के लिए कठोर नियम बनाना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे 12, विशाल बांधों के निर्माण के फलस्वरूप यह दुष्परिणाम देखने में आया। आपको देखना है कौन सा आंसर आपका मैच करेगा। तो आपका आंसर है आपका सेकंड। फर्स्ट है आपका, बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन होता है जब बांध का निर्माण होता है। दूसरा क्या होता है, वन नाशक होता है, वहाँ पे वन प्रेजेंट है तो उसका क्या होता है, विनाश होता है, ठीक है। आगे देखेंगे फोर्थ,
आपका क्या है, कृषि भूमि की एक बड़े क्षेत्र की हानि होती है। ठीक है, तो आपका टोटली आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड। आगे देखेंगे आपका 13, ऐसे पादप ऊतक जिनमें संकोचित मोटी भित्ति वाली मृत कोशिकाएं प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, द्योतक कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, एक गांव में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की कमी है, इस गांव में निम्नलिखित में से किस रोग के फैलने की संभावना रहेगी, तो आपका कौन सा है, हैजा। ओके, आगे देखेंगे, ओजोन अवक्षय का अधिकतम प्रभाव कहाँ पाया जाता है, तो आपका कहाँ पाया जाता है, दक्षिण ध्रुवीय प्रदेश में। ठीक है, आगे देखेंगे 16, क्या होता है जब सूक्ष्म जैविकीय संक्रमण के कारण जो जाइलम बेसिलस होता है और पादप की वाहिकाएं क्या होते हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं, तो आपका कौन सा हो जाती है, जल से पत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाती। ओके, आगे देखेंगे 17, टिहरी तथा अलमती जैसे अनेक बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए हैं, निम्नलिखित में से उन सही कथनों का चयन की जो बांधों की ऊंचाई परिणाम का हो सकते हैं, तो आपका टोटली आपको आंसर टिक कराना है। तो मैं आपका आंसर है 4। 18वां देखेंगे, चिपको आंदोलन से कौन सा महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित किया गया है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 1। ठीक है, निम्नलिखित आरेख मनुष्य में लिंग निर्धारण का क्या है, प्रारूप दर्शाता है, तो आपको कौन सा पूछ रहा है, संतति नंबर 1 और 4th का लिंग क्या होगा। ठीक है, जब हम एक्स अक्ष को मिलाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, एक्स, तो आपका कौन सा प्राप्त होगा, एक लड़की। सेकंड आपका क्या पूछ रहे हैं, 4th का लिंग होगा, तो हम यहाँ से एक एक्स लेंगे और यहाँ से एक वाई, तो आपका कौन सा होगा, एक्स वाई। तो हमको आंसर क्या प्राप्त हुआ, आपका लास्ट। ठीक है, फर्स्ट में आपका लड़की पैदा होगी और 4th में आपका कौन सा, लड़का। ओके, आंसर ठीक से देख लेंगे, फर्स्ट में आपका लड़की एंड 4th में लड़का। यहाँ से एक्स लेंगे, यहाँ से तो लड़की पैदा होगी, यहाँ से लेंगे तो कौन सा है, एक्स वाई आपका बॉय निकलेगा। ठीक है, आंसर देखेंगे 20, चित्र में दिखाए जंतु के लक्षणों का परीक्षण करके इसका वर्ग चुनना है। ठीक है, तो आपका ये कौन सा आता है, आर्थ्रोपोड्स में आता है। ठीक है, आगे देखेंगे 21, चित्र में दर्शाए अनुसार एक क्षैतिज सतह एक्स वाई पर रखे घर्षण आपको टोटली पढ़ लेना है, तो आपका आंसर कौन सा बता रहा है, ओडी स्थिति में अधिकतम दूरी होगा। ठीक है, ओडी से फेंकेंगे तो आपको ओडी से ही आंसर करना है। ठीक है, ऊंचाई में मापना है। आगे देखेंगे 22, एक दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कोई डॉक्टर, ठीक है, एक दृष्टि दोष से एक व्यक्ति को, ठीक है, तो कोई डॉक्टर आपका क्या है, -2.5D क्षमता का लेंस निर्धारित करता है। ठीक है, तो इस लेंस का प्रकार तथा फोकस दूरी होगी, तो आपका क्या है, उसका डबल कर देंगे तो आपका कौन सा हो जाता है, अवतल लेंस आ जाता है। ठीक है, तो -40 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, जो ग्लास की मोटाई है। ठीक है, आगे देखेंगे 23, एक समान अनुप्रस्थ काट के एक बेलन चालक का प्रतिरोध क्या है, 18 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, तो यदि इन तीनों भागों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तो इस संयोजन का तुल्य होगा, तो आपका कौन सा आ जाएगा, सेकेंड 6 ओम, 6 ओम बोल सकते हैं। 6 का आप मल्टीपल करेंगे, इंटू करेंगे तो आपका कौन सा आ जाएगा, थर्ड भाग में आपका 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 18 ओम। ओके, आगे देखेंगे 24, एक धावक आर्क त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ का 5 चक्कर लगाने पर 30 सेकंड का समय लेता है, तो धावक की चाल होगी, तो आधार डबल कौन सा आ जाएगा, 5 का डबल करेंगे, इंटू करेंगे। ठीक है, तो आपको कौन सा हो जाएगा, 10। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, 10πr/t, आपका टी क्या है, सेकेंड है। फिर आगे देखेंगे 25, कोई पिंड एक समान चाल से गतिशील है तथा वह पहले सेकंड में क्या करता है, 50 मीटर की दूरी तय करता है, तो पिंड द्वारा 5वें सेकंड के अंत तक तय की गई कुल दूरी होगी, तो आपका कौन सा है, 250 मीटर। ओके, तो इसी प्रकार 26 देखेंगे, दिया गया चित्र किसी ध्वनि तरंग, ठीक है, आपका ये क्या है, ध्वनि तरंग है, इसमें क्या करना है, उतार चढ़ाव को नापना है। ठीक है, तो निम्न में से किन दो चिन्ह बिंदुओं के बीच की दूरी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य है, तो आपका ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य कौन सा हो जाएगा, आपका देखेंगे 26 है, आपका कौन सा है, 2, आपका कौन सा है, ये P हो गया और एक आपका क्या हो जाएगा, R। ठीक है, ये आपका लास्ट क्या है, ध्वनि का सुर हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे
27, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो निम्न में से कौन सी राशि या राशियां क्या होता है